प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो ये समीकरण दे रखे हैं x माइनस वाई बराबर है माइनस का 1 और 3x प्लस 2y बराबर है 12। इसको हमने किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, या तो x का मान या फिर y का मान। तो ये तो दे रखा है समीकरण नंबर 1 और ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। तो किसी भी समीकरण में से हम x या फिर y का मान निकाल देंगे। जैसे हमने ले लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर दे रखा है कि x माइनस के y बराबर है माइनस का 1। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये y माइनस का था, दूसरी साइड आके प्लस का y हो जाएगा और माइनस का 1 हमने दे रखा था पहले ही। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, y माइनस का 1। अब y माइनस का 1 हमने किससे निकाला है, पहले समीकरण से। तो हम दूसरे समीकरण में x का मान पुट कर देंगे। तो दूसरे समीकरण में x का मान पुट करेंगे तो 3 गुणा में x की जगह पे y माइनस 1 लेना है। तो y माइनस का 1 प्लस में 2y बराबर है 12। इसको हल करेंगे तो 3 की y की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 3 प्लस में 2y बराबर है 12। इसको हम करेंगे हल तो 3y प्लस 2y ये हो जाएगा 5y माइनस का 3 बराबर है 12। तो 5y का मान कितना आ जाएगा, ये 12 था, ये माइनस का 3 दूसरी साइड होके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 12 और 3 15। y का मान क्या आ जाएगा, 15/5 यानी कि 3। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में y का मान पुट कर देंगे। तो जैसे पहले समीकरण में लिख लिया x माइनस वाई बराबर है माइनस का 1। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3। तो x माइनस के 3 बराबर है माइनस का 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर है माइनस का 1 पहले ही था और ये 3 इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 3 है और माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करें, तो इसमें हमने विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है। जैसे पहला समीकरण दे रखा है ये वाला और दूसरा समीकरण दे रखा है ये वाला। इसको हमने किससे करना है, विलोपन विधि से हल करना है। जैसे यही समीकरण ले लिए तो इसमें पहला समीकरण दे रखा था x माइनस के y बराबर है माइनस का 1। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर है 12। हमने क्या कर दिया, विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, यानी कि किसी भी x या फिर y को विलोप करना, उसको हटाना। जैसे पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में दे रखा है 3x। तो हम इस तरह से देखेंगे कि पहले समीकरण में 3x कैसे आए। तो अगर इस पूरे समीकरण को 3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये तो हो जाएगा 3x, इसको 3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3y, माइनस के 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण या सेकंड समीकरण घटाने पर तो पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण हम घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे। ये है माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब 3x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि x कट जाएगा। ये है माइनस का 2y माइनस का 3y, टोटल कितना हो गया, माइनस के 5y। ये है माइनस के 12 और ये टोटल कितना बना था, माइनस के 3। तो माइनस के 12 और माइनस के 3 कितना हो गया, माइनस के 15। माइनस से माइनस काटेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 15/5, यानी कि y का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान 3 है, वो किसी भी समीकरण में आप पुट कर दो, चाहे पहले में कर दो चाहे दूसरे में कर दो। चाहे इसी y का मान लो पहले में ही कर दिया मैंने। तो x माइनस वाई बराबर है माइनस का 1, ये समीकरण पहला दे रखा था। तो x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, 3 बराबर है माइनस का 1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर है माइनस का 1 यहाँ पे था, ये माइनस का 3 दूसरी साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस का 2।
यही बताना था कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरह से हमने विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखा है कि किसी भी समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो वज्र गुणनखंड विधि में आपने क्या करना है, यहाँ x लेना है, यहाँ y लेना है और यहाँ पे 1 लेना है। आपने b1 से शुरू करना है और b1 पे ही ख़त्म करना है। तो b1 c1 a1 b1, फिर नीचे आपने लिखना है b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2 और b1 के नीचे b2। अब इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा घटानी है, इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा घटानी है और इसी तरह से इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा घटानी। आगे मैंने सोल्व कर रखा यहाँ पे x सेम लिख लिया, इन दोनों की गुणा में से घटा दी इन दोनों की गुणा। तो b1 c2 में से घटा दिया b2 c1, c1 और a2 की गुणा, c1 और a2 की गुणा, इसमें से घटा दिया c2 और a1, c2 और a1 और एक ऊपर लिख दिया नीचे a1 और b2 की गुणा, a1 और b2 की गुणा और a2 और b1 घटा दिया, a2 और b1 इनकी गुणा घटा दी। आगे दे रखे हैं समीकरण। समीकरण मैंने जो पीछे वीडियो में करते आए हैं वही समीकरण लिया है। तो यहाँ दे रखा है ये वाला समीकरण है पहला और ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम a1 b1 और c1 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान है यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक है 1। तो a2 का मान लिखेंगे न b1 का मान, a1 का मान फिर b1 का मान है यहाँ पे -1, फिर c1 का मान है 1, फिर यहाँ से लिखेंगे a2 का मान, a2 का मान कितना यहाँ पे 3 और b2 का मान कितना है 2 और यहाँ पे c2 का मान कितना हो जाएगा -12। ये जो वैल्यू दे रखी -12 ये हो जाएगी c2 का मान। आपने सोल्व करना है सिर्फ इसी तरह से, x आपने ऊपर लिखना है और वैल्यू पुट करनी है b1 की, c1 की, a1 की, जो भी सारी दे रखी वही। तो x लिख दिया ऊपर, नीचे b1 और c2 की गुणा। तो b1 देखो कहाँ, b1 और c2 की गुणा, -1 की गुणा और -12 की गुणा करोगे तो 12 एकम 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +12। इसमें से आपने घटाना है b2 और c1 की वैल्यू, b2 और c1 की गुणा। तो b2 और c1 की गुणा तो 2 एकम 2, इसमें से आपने 2 घटाना है। आगे लिखा है बराबर का निशान y ऊपर, इसमें आपने क्या करना है c1 और a2 की गुणा, c1 और a2 की गुणा, 3 की गुणा 1 से करनी है तो यहाँ जाएगा 3। इसमें से आपने घटाना है क्या c2 और a1 की गुणा, c2 और a1 की गुणा, 12 की और 1 की गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये यहाँ था -12 और 1 की गुणा करोगे तो -12, बराबर में है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे a1 और b2 की गुणा, a1 और b2 की गुणा, 1 की गुणा 2 से करोगे तो आ जाएगा 2। इसमें से घटाना है a2 और b1 की गुणा, a2 दे रखा है यहाँ पे 3 और b1 की गुणा, 3 एकम 3 -1 दे रखा था तो यहाँ जाएगा -3। आगे आपने सोल्व करना है इसको, x बटे 12 में से 2 घटाओगे तो 10 बराबर है y बटे 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 12, 3 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 15, 1 बटे माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। आगे आपने क्या करना है x बटे 10 y बटे 15 1/5 के बराबर है। तो x बटे 10 भी 1/5 के बराबर हो जाएगा और y बटे 15 भी 1/5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो x बटे 10 किसके बराबर है 1/5 के बराबर हो जाएगा। इनके आर पार गुणा करेंगे तो 5x बराबर है 10 एकम 10। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 10/5 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बटे 15 भी किसके बराबर है 1/5 के बराबर। तो y बटे 15 बराबर है 1/5 के बराबर। 5 की y की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर है 15 एकम 15 और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 15/5 यानी कि 3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। तो ये थे हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।